मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 फरवरी से 30 जून 2025 तक विक्रमोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन उज्जैन के महान शासक सम्राट विक्रमादित्य की महिमा से दुनिया को परिचित कराने के लिए किया जा रहा है। उज्जैन में 26 फरवरी से 30 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा प्रदेश में पर्यटन, साहित्य, कला, संस्कृति, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नव्य, दिव्य और भव्य होगा विक्रमोत्सव। देश दुनिया के लोग जानेंगे विक्रमादित्य की महिमा। 24 फरवरी से 30 जून 2025 तक होंगे कई आयोजन। 26 फरवरी से 30 मार्च तक उज्जैन में होंगे कार्यक्रम। 127 दिनों का आयोजन, होंगे कई कार्यक्रम। उज्जैन में इस बार विक्रमोत्सव 2025 का आयोजन 24 फरवरी से 30 जून तक करीब 127 दिन का होगा। शुभारंभ कार्यक्रम 24 फरवरी को भोपाल में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उज्जैन के महान शासक सम्राट विक्रमादित्य की महिमा से दुनिया को परिचित कराने और पर्यटन, कला, संस्कृति, व्यापार, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विक्रमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अलंकरण, सांस्कृतिक, साहित्यिक आयोजन के लिए विक्रम व्यापार मेले का आयोजन भी होगा। विक्रमोत्सव के कार्यक्रम भोपाल से शुरू होकर उज्जैन के बाद दिल्ली तक आयोजित होंगे। शुभारंभ अवसर पर ही 21 लाख रुपए का राष्ट्रीय सम्राट विक्रमादित्य अलंकरण और 5 लाख के 3 राज्य स्तरीय अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। विक्रमोत्सव की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों संग समीक्षा कर चुके हैं। विक्रमोत्सव अंतर्गत एशिया के प्रसिद्ध ग्वालियर मेले की तरह यहाँ विक्रम व्यापार मेला, हस्तशिल्प मेला लगाने, महानाट्य विक्रमादित्य का मंचन कराने, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने आधारित गतिविधियां कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने ही दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन 30 मार्च से अगले गुड़ी पड़वा तक के लिए सनातनी कैलेंडर बनाने, सम्राट विक्रमादित्य के न्याय सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए हैं। विक्रमोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम होंगे आयोजित, डालते हैं एक नजर। उज्जैन, भोपाल के अलावा अप्रैल में दिल्ली में 2 महानाट्य का मंचन होगा। पर्यावरण, जलीय संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन पर केंद्रित गतिविधियों का आयोजन। नदियों पर पुस्तकों का प्रकाशन। 6 से 9 जून तक अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन। कलश यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विक्रम व्यापार मेला, जनजातीय वैद्य शिविर। अनादि पढ़ने, आर्ष भारत, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा, विक्रमकालीन मुद्रांक का आयोजन। श्री कृष्ण की 64 कलाओं पर प्रदर्शनी, प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र पर प्रदर्शनी, शोध संगोष्ठी, विज्ञान मेला, इतिहास समागम, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। विक्रमोत्सव में हस्तशिल्प मेला, सांस्कृतिक धरोहर को मिलेगा नया आयाम। सम्राट विक्रमादित्य न्याय, दानशीलता, सुशासन, वीरता की अद्वितीय मिसाल है। वे एक महान शासक थे। उन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर देश से बाहर किया, बल्कि सुशासन के सभी क्षेत्रों में उनका विशेष स्थान रहा है। सम्राट विक्रमादित्य के साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ, उनकी कथाएं, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया विक्रम संवत उनके महान इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़ा है। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि सम्राट विक्रमादित्य के विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर उज्जैन में आने वाले दिनों में भव्य आयोजन किया जाएगा। विक्रमादित्य की न्याय परंपरा पर विश्वविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। विक्रम व्यापार मेले में सरकार द्वारा निवेशकों को मंच प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें और अधिक विकसित किया जाएगा। इरादा है मुख्यमंत्री जी का कि इसे दुनिया के फलक पर लेके आया जाए। वैसे भी जिस शख्सियत के नाम से ये समारोह स्थापित किया गया है, सम्राट विक्रमादित्य, तो सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य, सार्वभौम का मतलब है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में उनका कीर्ति पताका रही है, या उनका राज्य का या विचार का या संस्कृति का एक गहरा संबंध रहा है। दूसरे, विक्रमादित्य ऐसी शख्सियत भी हैं जिनका केवल वो राजा नहीं है, केवल वो सम्राट नहीं है, बल्कि उनके साथ जो नवरत्नों की जो परंपरा है, तो वो भी बड़ी अद्भुत है। उसमें सब तरह के लोग शामिल हैं, वैज्ञानिक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, गणितज्ञ भी हैं, ज्योतिषी भी हैं,
और ऐसे ही अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो शामिल हैं। विक्रमोत्सव के बहाने ये जो सारी ज्ञान विज्ञान की जो सारी परंपराएं रही हैं, जो अलग अलग अनुशासन है, उसको लेकर विक्रमोत्सव में हम कुछ कार्यक्रम और गतिविधि करने की हमारी कोशिश है। अब जैसे इस बार जो होगा कि कवि सम्मेलन भी है, देशी बोलियों का जो कवि सम्मेलन वो भी होगा, क्षेत्रीय भाषाओं के जो कवि हैं। जी हाँ जी हाँ, तो मालवी है, निमाड़ी है, मध्य प्रदेश की भी है और देश की भी संभव है। और दूसरे हिंदी का हम लोग करते रहे, लंबे समय से करते रहे, 15-20 साल उसको होते हो गए हैं। और बोलियों का सम्मेलन जो है वो पिछले साल से हमने शुरू किया है और इसमें तमाम हज़ारों लोग सहभागी होते हैं। फिर इसके साथ साथ विभिन्न प्रदर्शनियां हैं जो शोधपूर्वक हैं। तो जैसे आर्ष भारत, जो हिंदुस्तान की जो धरोहर है, थाती है, कि ऋषि वैज्ञानिक जो हैं, हमने ऋषियों को लगभग ये मान रखा है कि सब वो तो पूजा पाठ वाले आदमी होंगे, तो उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को बदला। तो उसमें महर्षि अगस्त्य भी हैं, अत्रि भी हैं, कोई नदी की खोज कर रहा है। अब जैसे सगर हैं या भागीरथ हैं, तो जिनने काम किया तो वो सब भी हैं। और इंद्र का क्या योगदान है, समाज वैज्ञानिक की बात मैं कर रहा हूँ, या महादेव का क्या योगदान है। अच्छा। तो महादेव जाहिर है कि पूरे संसार के लिए वो ईश्वर हैं, विष्णु भी ईश्वर हैं, लेकिन इनके अपने सृष्टि के सृजन में, निर्माण में योगदान क्या है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने कुछ काम किया हुआ है। तो वो हम प्रदर्शनी करने जा रहे हैं। और इसमें अभी पिछले बरस हमने 111 ऋषियों को शामिल किया था, इस बार लगभग उससे दुगनी संख्या में, अच्छा। मैंने लगभग 222 के आसपास। मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के विभिन्न आयामों को देश विदेश के सामने लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किए हैं। उज्जैन में विक्रमोत्सव के कार्यक्रम 26 फरवरी से 30 मार्च तक होंगे। इस बार आयोजन में खास ये है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से यहां पहुंचने वाले पर्यटक सशुल्क हॉट एयर बलून और हेलीकॉप्टर सैर का आनंद भी ले सकेंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष की तरह 30 मार्च को गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम में उज्जैन में सूर्य उपासना, सृष्टि आरंभ दिवस, वर्ष प्रतिपदा, उज्जैनी गौरव दिवस पर सांगीतिक प्रस्तुति, आतिशबाजी और प्रसिद्ध कलाकारों के गायन वादन की प्रस्तुति होगी। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि आयोजन का उद्देश्य सब लोग आपस में मिलें, एक नए जीवन का संकल्प लें और सभी के जीवन में खुशियां आए। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।